बात नहीं मानता। बेटो बोलो जा बड़े पुत्र रुक्मिणी अपनी बहन रुक्मिणी का शादी सगाई शिशुपाल के साथ में कर दी और अपने पिताजी विष्पक से बोला कि परसों स्वयंवर होगा, स्वयंवर के अंदर बड़े बड़े राजकुमार आएंगे। आप पिताजी आप रुक्मिणी को कह देना कि वरमाला शिशुपाल के गले के अंदर ही डाले। क्यों? क्योंकि मैंने शिशुपाल को वचन दे दिया है। जब यह बात रुक्मिणी ने सुनी तो रुक्मिणी दौड़ी दौड़ी भाभी जी के पास भी चली आई। बोली भाभी जी मैंने तो बचपन से द्वारिकाधीश को अपना पति माना है और भैया ने मेरी सगाई शिशुपाल के साथ में कर दी। तो भाभी बोली देवी मन को छोटा क्यों करती हो, एक पत्र लिख दो द्वारिकाधीश के नाम। तो रुक्मिणी द्वारिकाधीश को पत्र लिख रही है। पांच करके सुना दूं आपको। हाँ कितना सुंदर पत्र लिख रही है रुक्मिणी। रुक्मिणी लिखती है कि हे गोपाल मैंने आपको देखा नहीं है, आपके गुणों को सुना है। नवता भक्ति के अंदर पहली भक्ति होती है श्रवण। हे प्रभु आपको मैंने देखा नहीं, आपके गुण को सुना है। फिर आगे लिखती है रुक्मिणी कि हे गोपाल आप सोचते होंगे कि ऐसी कौन सी नारी है जिसने मुझे पत्र लिख दिया। तो ऐसी कौन सी नारी है जो आपको आपकी झांकी को एक बार सुन करके आपको नहीं चाहेगी। आप पधारे हे गोपाल मुझे लेकर के जाए। फिर आगे लिखती है रुक्मिणी। रुक्मिणी कहती है कि जो वस्तु सिंह को मिलनी चाहिए ना उस वस्तु को यदि शियार लेकर के चला जाए ना तो ये संकोच की बात है। मैं शिशुपाल के साथ में मैं कभी नहीं रह सकती। आप यदि नहीं पधारेंगे ना तो मैं प्राणों का त्याग कर दूंगी। फिर आगे रुक्मिणी लिखती है कि मैं आपको मिलूंगी कैसे। तो रुक्मिणी आगे लिखती है कि हमारे कुल की एक परंपरा है कि विवाह से पहले कन्या पुत्री अपने विवाह से पहले माता कात्यायनी की पूजा करने के लिए जाती है नगर से बाहर। हे गोपाल आप वहीं पर पधारना और वहीं से लेकर के मुझे चले जाना। पत्र लिख करके रुक्मिणी जी ने ब्राह्मण देवता को दे दिया कि आप द्वारिका के अंदर द्वारिकाधीश को दे देना। la la
ब्राह्मण देवता को बोले, ब्राह्मण देवता बोले अब मैं जाऊं, कुंकु पत्रिका द्वारिकाधीश को दे दी और कहा अब मैं जाऊं। भगवान बोले आप नहीं, मैं आपके साथ भी जाऊंगा, आप हमारे साथ भी चलना। अब ब्राह्मण देवता और द्वारिकाधीश रथ लेकर के जैसे ही चले ना तो सामने बलराम जी महाराज आ गए। बलराम जी को देखा ना तो बलराम जी को जब देखा ना तो श्री कृष्ण के हाथ से घोड़े की लगाम छूट गई और मेरे प्रभु बोले अब तो विवाह हो गया। ब्राह्मण देवता ब्राह्मण बोले हम कुंडिनपुर जा रहे हैं, कुंडिनपुर के अंदर परसों रुक्मिणी का विवाह है, वहीं पर जा रहे हैं। मेरे गोपाल की सुरक्षा के लिए बलराम जी ने सारी व्यवस्था कर दी। इधर रुक्मिणी 10,000 सैनिकों के साथ में और सहेलियों के संग भी माता कात्यायनी की पूजा करने के लिए जाती है। माता कात्यायनी के मंदिर के अंदर रुक्मिणी जैसे ही पहुंची, जाकर के माता कात्यायनी से प्रार्थना करती है कि हे माता कात्यायनी मुझे पति के रूप में श्री कृष्ण ही मिले। जब ये बात कही ना तो माता कात्यायनी के हाथ के अंदर एक फूल था, वो नीचे गिर गया और बाम अंग फरकने लगा। रुक्मिणी का बायां अंग था ना भुजा फरकने लगे। एक बात बताऊं, आदमी की यदि जीवनोड़ी भुजा फुरके ना तो समझ लेना चाहिए कोई शुभ लक्षण है, और लुगाई की बाई भुजा यदि फरकना तो समझ लेना चाहिए कोई शुभ लक्षण है। रुक्मिणी को पता चल गया कि ये तो शुभ लक्षण है। मेरे प्रभु पधारे, अपनी योग माया के द्वारा 10,000 सैनिकों के मन को मोह लिया, 10,000 सखियों के मन को मोह लिया और मेरे प्रभु 10,000 सैनिकों के बीच में से और सखियों के बीच में से चले गए। कोई सैनिक तो श्री कृष्ण की मुरली को देखने में लग गया, कोई भगवान के मुकुट को देखने में लग गया, कोई भगवान की चरण पादुका को देखने में लग गया, कोई भगवान की पीताम्बरी देखने के अंदर लग गया और मेरे प्रभु रुक्मिणी को लेकर के चल दिए। इतने में ही एक सखा, एक सैनिक बोले अरे काफी देर हो गई रुक्मिणी आई नहीं। इतने में ही एक सैनिक को याद आया कि अरे रुक्मिणी तो लेकर के चला गया, अब तो रुक्मिणी चली गई। रुक्मिणी श्री कृष्ण का पीछा किया, मेरे गोपाल ने रुक्मिणी को चक्के से बांध दिया। रुक्मिणी बोली ये मेरा भाई है, आप इसको छोड़ दीजिए। पुष्पकनी, राजा पुष्पकनी अपने पुत्र रुक्मिणी को बोले कि बेटा ये रुक्मिणी कोई साधारण नारी नहीं है, आप मन की मलिनता को त्याग करके ये शुभ विवाह मेरे हाथों से करने दो। आज मेरे प्रभु द्वारिकाधीश बारात लेकर के पधारे। प्रेम से बोली
स्टेज कार्यक्रम को बढ़ाएगा राधे श्याम जी। हाँ माला बाजू हाँ मंत्र बोलो पंडित जी। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय स्तनम हरे। देख देखो जो लोग 7 दिन भागवत कथा के अंदर नहीं आ पाए और यदि वो लोग कल आ जाएंगे ना तो उनको 7 दिन की कथा सुनने का फल एक ही दिन के अंदर सुनने के लिए मिल जाएगा और पूरी कथा का फल मिलेगा। आपको तो सबको आना ही आना है, नहीं तो बस महाराज हाँ तो देश रचना भी होगा बढ़िया जी के कन्यादान का विश्वास दे दी पुरुष लोग एक एक दो आकर के कन्यादान कर देंगे। जिनकी जैसी इच्छा है वो कन्यादान करते रहेंगे। माताएं जो सुहाग बीड़ी लेकर के आई थी वो साग लेकर के आई थी कन्या चढ़ा देंगे और कन्यादान करते रहेंगे। देखो कन्या का दान का बराबर को पुण्य कोई दूसरों पुण्य बनेगा। कन्यादान सजा